हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह सूफ़ी टीवी चैनल की एक एक ख़बर आपके सामने माशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सच्ची साबित हो रही है। उम्मीद है आप लोग हॉट न्यूज़ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप ये देखें कि माशाल्लाह से ये जो आपको मैंने बताया था कि 27वीं तरमीम आएगी और हुकूमत धमाका करेगी और कुछ ना कुछ नया निकलेगा यूथियों के लिए, दर्दनाक, मसालेदार, गैर हाज़मेदार, ताकि यूथियों की हकीकी आज़ादी का सही बंदोबस्त किया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने धमाका कर दिया है और आर्मी चीफ़ की मुद्दत 3 से बढ़ा के 5 साल कर दी गई है और जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है और नैब का रिमांड जो है वो 90 दिन के लिए बरकरार रखा गया है। तो मुझसे अक्सर दोस्त ये पूछ रहे थे कि जब इमरानडू बाजवा को 3 से 6 साल एक्सटेंशन देता है और फैज़ हमीद को लगाया जाता है मिलिट्री इंटेलिजेंस से आसिम मुनीर साहब को हटा के, और फिर ये आसिम मुनीर साहब को हटा के फैज़ हमीद को लाया जाता है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस भेजा गया 2019 में ताकि वो चीफ़ जस्टिस ना बन सकें, तो ये वो क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको अपनी बका अजीज़ थी। पाकिस्तान की आइन और कानून बाद में था और अब जबकि अमेरिकन सेनेटर्स जिसमें से कट्टर यहूदी हैं वो इमरान खान के हक़ में करारदादें पास कर रहे हैं, बरतानवी पार्लियामेंटेरियन इमरान खान के हक़ में बोल रहे हैं, इसराइल के अखबारों में इसके हक़ में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और उनको गज़ा के मुसलमान आफिया सिद्दीकी नज़र नहीं आ रही, और दूसरी तरफ पाकिस्तान सऊदीया से, कतर से, चाइना से, यूएई से मुआहदे कर रहा है, मलेशिया से, तुर्की से, रशिया से। तो ये लॉबी सरगर्म है और अब आप वो नक्शा अपने जहन में लाएं जो डॉक्टर इसरार अहमद ने और हकीम सईद ने अपने खुतबात में और अपनी किताबत में लिखा था कि इसके ऊपर खड़ा किया जाएगा और मीडिया के लोग इसमें शामिल किए जाएंगे और मीडिया के लोग इसमें शामिल करके इमरान खान को एक उसके तौर पे पेश किया जाएगा कि ये बहुत बड़ा मसीहा है, सलाहुद्दीन अयूबी है, पता नहीं इनकलाब ला रहा है, ये है वो है। तो इसके ऊपर आज ये जो जस्टिस मनीर फ़ारूक और जस्टिस मंसूर, जस्टिस उमर अता बंदयाल और साकिब नसूर और आसफ सईद कूसा वगैरह ने इमरान खान को फ़ोन कॉल्स कर करके कहते थे कि भाई आओ तुम मेरे पास ये केस लेके। तो इस तरह के जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन, तो इमरान रियाज खान, मोहित पीरज़ादा, हसन निसार, शहबाज गिल और इस तरह के जो लोग हैं जो सहाफ़त में ब्लैक शीप्स और हराम खोर बैठे हुए हैं, तो ये कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई होगी। तो इसका मतलब ये है कि मुल्क एक हालत जंग में है और गैर मामूली हालात गैर मामूली इक़दामात का तकाज़ा करते हैं। तो ये सर्विसेज चीज़ की उम्र इसीलिए बढ़ाई गई है कि लाहौर के कादियानी ग्रुप और ये जो नेटवर्क बना हुआ है बैरूनी ताकतों का पाकिस्तान में, इसको तोड़ा जाए और पाकिस्तान में याहिया अफरीदी को आगे लाया गया है और ब्लैक शिप्स का ख़ात्मा किया गया है। ये इमरानडू जजेज़ कभी मखसूस नशिस्तें इनको देने की बात करते हैं कानून से हट के, और कभी ये पंजाब गवर्नमेंट हमजा शहबाज की गिरा देते हैं। और आज इन्होंने जो बोंडी हरकत की है कि इन्होंने याहिया अफरीदी को मजबूर कर रहे हैं कि फुल बेंच बनाया जाए इस 26वीं तरमीम को, जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकती।
तो हुकूमत ने एक दफ़ा फिर कल कानून साजी की है और बहुत अच्छी कानून साजी की है, मुल्क की मफाद में की है। पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। पाकिस्तान को एक फितने का, एक साजिश का, एक कोल्ड वार का सामना है जिसमें ये लोग नज़र भी नहीं आते और पाकिस्तान के सिस्टम के साथ खेल भी रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ साजिशें भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक है और मैं इसके हक़ में हूँ और अल्लाह करे ये फ़ैसला पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो। आलमी बरादरी को बेगुनाह कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को रिहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। और शरह सूद में मैंने कल आपको बताया था कमी हो गई है 2.5% और इससे महंगाई और कारोबार बढ़ेगा, महंगाई कम होगी इंशाअल्लाह ताला। बसारत से महरूम आदमी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मरीम नवाज़ ने गाड़ी दे दी है उसको। और सऊदी अरब ने IT समेत लाखों हुनरमंद पाकिस्तान से मंगवाए हैं और महंगाई में कमी मुआशी इस्तेहकाम का बायस बनेगी। इसी तरह लाहौर में 2-3 दिन के लिए छुट्टियां दे दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस की तश्कील आईनी बेंच के सीनियर जज समेत 3 रुकनी कमेटी करेगी और अमरीकी सदारती इंतखाबात में आज कमीला और ट्रंप का मुकाबला है। बुशरा बीबी अदालत में लो पड़ी हैं और इस फ़िरौन का वो दौर याद करें जब ये कहता था कि भाई मैं जो है ना इनको रुलाऊंगा जिसके अपने बच्चे रो रहे हैं। इमरान खान का ड्रामा बेनकाब हो गया जब वो झूठ बोलता था कि मेरी हड्डियों में और मेरी कब्ज़ में इजाफा हो गया, जबकि उसका चेकअप किया गया है, वो अडयाला जेल में बिल्कुल ठीक है। तो खैबर KPK के पास तनख्वाहों देने के पैसे नहीं हैं और ये PIA को ख़रीदने की बात करते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत नई कानून साजी आइन के ख़िलाफ़ कर रही है, हालांकि आइन के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक कर रही है। आसिम मुनीर साहब अब 2028 तक रहेंगे, 2028 तक आर्मी चीफ रहेंगे। और इसी तरह सिंध असम्बली के आर्टिकल 202A के तहत हाई कोर्ट्स में आइनी बेंचेस की तश्कील की करारदाद मंजूर कर ली गई है। जस्टिस मंसूर रो रहे हैं कि सारे केस आइनी बेंच पे ना रह जाएं, ले जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें, कि यानी कि इनको शर्म आनी चाहिए कि इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं और इंशाल्लाह ताला इनके पास केस नहीं लगेंगे और ये इसी तरह ज़लीलो ख्वार होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 92,000 इंडेक्स की सतह अबूर कर गया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के रेवेन्यू में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। और 2 सीनियर तरीन जजेस जिसमें जस्टिस मनीर फ़ारूक और जस्टिस मंसूर जो इमरानडूस हैं और हराम का माल खाते हैं, उन्होंने 26 आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ फुट कोर्ट बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इजलास के लिए याया अफरीदी को ख़त लिखा है। और आज़म सवाती को रिहाई मिलने के बाद दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है क्योंकि इनको हकीकी आज़ादी बहुत प्यारी थी और जेल भरो तहरीक शुरू करते थे, तखरीब कारियाँ करते थे, तोड़ फोड़ करते थे। तो इमरान खान की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं कराई जा रही क्योंकि ये फितना है। और कायम मकाम सदर ने यानी कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी असम्बली से और सेनेट से मंजूर होने वाले 6 बिलों पर दस्तखत कर दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब कानून का हिस्सा बन गया है और इंशाअल्लाह ताला इस तरह की कानून साजियाँ लाई जाएंगी जब तक पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं हो जाता, जब तक पाकिस्तान में इस फितने का ख़ात्मा नहीं कर दिया जाता। पीडनी अदालत में लेट जाती है जाके और रोना शुरू कर देती है, पार्लियामेंट ने खड़ा कर दिया है और इमरान खान अब इंशाअल्लाह ताला 25 से 30 साल अंदर ही रहेंगे। अल्लाह ताला इसका तबूत ही बरामद होगा और गंडापुर का भी खेल हमें बेनकाब होता हुआ और ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं इंशाअल्लाह ताला नई अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और इस फितने को नष्ट डालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना फ़ीडबैक दीजिए
अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद और नवाज शरीफ पाइंदाबाद।